हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है। अब आपने प्योरिटी जो वर्ड है वो बहुत टाइम सुना होगा कि जैसे कहीं आप कहीं ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे आप घी लेते हैं, दूध लेते हैं, कुछ अदर चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि प्योर। तो इसी प्योर चीज़ को हम समझेंगे आगे कि प्योर क्या चीज़ होती है, वो कैसे, हर एक चीज़ को समझेंगे। और जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उस चीज़ में अब आगे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें समझेंगे कि आपने कई बार सुना होगा कि ये मिक्सचर है, तो उस चीज़ को भी समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मैटर वर्ड को सुना होगा और ये इसके बारे में आपने बहुत टाइम पढ़ा भी होगा, क्योंकि क्लास 6 से ही आपको स्टार्ट हो जाता है मैटर के बारे में। तो जो मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास। ठीक है, क्या है, उसके पास मास होता है, टेक्स अप स्पेस, मतलब जिसका वॉल्यूम हो। ठीक है, तो क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस या वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जो मैटर है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल टीनी टीनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, ये लास्ट क्लासेस का प्रीव्यू है, मतलब आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो मैटर क्या है, जिसके पास क्या हैज मास एंड टेकन अप स्पेस। सेकेंड क्या है, जो मास इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और हमने मैटर्स की 3 स्टेट्स पढ़ी थी। फर्स्ट क्या थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने कि मैटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो सब्सटेंस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग फिजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड सब्सटेंसेस। कि क्या है, कुछ भी जिसको हम क्या है उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, चाहे हम उसके ऊपर कितनी भी फिजिकल फोर्सेस लगाए, चाहे पावर लगा लें, प्रेशर एक्सर्ट कर लें, टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, बट उसकी जो पार्ट वो जो है उससे आगे ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखो मैटर से क्या बना है, मैटर से ही सब्सटेंसेस बने हैं। मैटर से क्या बना है, सब्सटेंस बने। तो क्या आ गया, सब्सटेंस क्या है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। ओके, अब क्या है, सब्सटेंस को भी हमने क्या किया, ब्रेक किया 2 पार्टिकल, 2 इसमें। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, सेकेंड वन है मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो किस में ब्रेक किया हमने, सब्सटेंस के, एक प्योर सब्सटेंस में, एक है इम्प्योर सब्सटेंस में। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं या प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या, जैसे सॉल्ट है, प्योर वाटर है, तभी तो उसको क्या बोलते हैं कि वाटर है, उसमें कुछ ऐड नहीं है। जैसे अगर उसमें कुछ मिनरल्स हो जाते हैं ऐड, या अगर उसके इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, जैसे तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इम्प्योर वाटर है, इसको मत पियो, बोलते हैं ना कई बार। जैसे डायमंड है, डायमंड भी क्या है, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन से बना होता है। गोल्ड है, तो गोल्ड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा कि जैसे यार इम्प्योर गोल्ड है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इम्प्योर गोल्ड की। ठीक है, कई बार कोई किसी को ठग देता है कि हाँ कि ये जो है गोल्ड जो है इम्प्योर गोल्ड है। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, आर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मेड अप ऑफ ऑल द सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ऑल द सेम मॉलिक्यूल्स और ऑल द सेम आयोनिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या है, अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे हमने सब्सटेंस को देखा, सब्सटेंस के बाद क्या है, हमने उसको ब्रेक किया, एक आया प्योर सब्सटेंस, दूसरा आया इम्प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया, एक आया एलिमेंट, एक आया कंपाउंड में। तो एलिमेंट में हम डिस्कस करेंगे, जो प्योर सब्सटेंस को हम आगे डिस्कस करें।
ओके, तो जो एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इन टू एनी सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो क्या है, एलिमेंट क्या है जो प्योर सब्सटेंस का, कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस की, क्या है कि बेसिक या मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते उसको आगे को। जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनको हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, इसमें एटम्स आ गए। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड एक्चुअली में ना मिक्सचर में आता है ना ही प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड क्या है, वैसे इसको प्योर में थोड़ा गिना जाता है, काउंट किया जाता है। क्या होता है कि अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्या होता है इसमें, क्या होता है कंपाउंड में क्या होता है, हम क्या करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेते हैं कि हमें, जैसे मान लो कि हम कुछ मिक्सचर बना रहे हैं, देखो एक कंटेनर है, इसमें हमने माना कि हम उसमें कुछ मिक्सचर बना रहे हैं। मिक्सचर में हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि हम इसके ऊपर क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 kg चॉकलेट डालेंगे, ठीक है, हम इसके ऊपर 1 kg शुगर ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने क्या किया, एक फिक्स, देखो हमने फिक्स प्रोपोर्शन की कि हमने बोला कि हम 1 kg चॉकलेट डालेंगे और 1 kg क्या करेंगे, उसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो देखो एक फिक्स प्रोपोर्शन डाला। ओके, तो एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, आपने समझ लिया। कंपाउंड क्या है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर। कंबाइन कर रहे हैं लेकिन किस में, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और बाय मास। ओके, अब हम करेंगे इम्प्योर को, इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म या अ इम्प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या होता है, हम जैसे ये देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, टी या लेमनाइड, ठीक है। अब आप देखो, अब टी बनाते हो, आपने कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो डाला नहीं है कि आप 100 ग्राम्स जो है वो वाटर लेंगे या 100 मिलीलीटर्स वाटर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मतलब 10 mg जो है हम टी डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे, या हम थोड़ा बहुत शुगर, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा पानी डालते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो भी चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, कोई हमने देखो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं किया है, सिंपल सा ऐड किया। वैसे ही हम कहते हैं लेमनाइड में भी। तो क्या होता है, इसमें हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस को, पता नहीं होता किस रेशो में ऐड कर रहे हैं, बस डाले जा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में देखिए, इसमें देखो या तो एक एलिमेंट में बना हुआ या देखो कंपाउंड में, यहाँ पे देखो किस तरह से, मतलब हमने उनको प्रोपोर्शन में रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो मिक्सचर में भी 2 टाइप्स हो के आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकंड वन है हिट्रोजीनियस। इसमें देखो कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, देखो ग्रीनिश वाले हैं तो पता नहीं कितने, और देखो जो वायलेट कलर के हैं, ठीक है, वो अलग टाइप के हैं। ओके, अब हम टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। एक तो है 2 टाइप ऑफ मिक्सचर है, एक है हिट्रोजीनियस और एक है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में भी थोड़ा प्रॉपर जैसी आ जाती है, और हिट्रो में तो हर कुछ ही होता है। मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। फर्स्टली आता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर दे ऑल यूनिफॉर्मली मिक्स ईच अदर। क्या होता है, हम जब भी हम देखो लेमन जूस में क्या किया हमने, शुगर डाल दिया, वाटर डाल दिया, वो क्या होगा, मिक्सचर हो जाएंगे एक दूसरे से और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक गिलास में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको मान लो, यहाँ पे देखो जब हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, तो इसमें क्या है जो है कि यहाँ इतना थोड़ी भी इसमें शुगर का टेस्ट आएगा, नीचे वाले में सॉल्ट का टेस्ट आएगा और नीचे वाले में लेमन का। इसमें क्या होगा, वो प्रॉपर जो है वो इसमें सभी में क्या होगा, वो मिक्स हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे ऊपर से नीचे तक। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दी सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। अब मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको सेपरेट करें, क्योंकि होमोजीनियसली ऐड होता है। और सच मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, पूरे यूनिफॉर्मली
सॉल्युबल हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकती है रेशियो जो कंपोजिशन की। फॉर एग्जाम्पल, वन मे एड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेड वाइल समवन एल्स मे एड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन देयर लेमनेड, स्टिल लेमनेड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर में आप एक चीनी डाल दो तब भी वो उसमें प्रॉपर मिक्स करेंगे, चाहे आप दो चम्मच चीनी डाल दो, वो सारे ऐड हो जाएंगे, मिक्स होगा, उसका नहीं होता। बट ये क्या होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, एक ऊपर से नीचे गिलास तक ये पूरा मिक्स हो जाएंगे। जैसे कॉफ़ी है, वाइन है, एयर है, व्रास है, ब्लड है, विनेगर है, नेचुरल गैस है और स्टील है। ये क्या एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर के। वहीं आता है हिट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दिया, आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फिर से नीचे आके बैठ जाएगी, ओके। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम हिट्रोजेनियस मिक्सचर। और हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको वाई फिजिकल मीन वी कैन सेपरेट देम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। देखो जैसे चॉकलेट चिक पाइज, पिज़्ज़ा, सोडा विद आइस, टोस्ट सैलेड्स एंड सैंडविच, ये क्या है हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो, अब चॉकलेट को चिप कुकीज़ होती है, इनमें हम क्या चॉकलेट को अलग कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में जो वेजिटेबल्स यूज़ होती है हम उनको अलग कर सकते हैं, या फिर क्या सैंडविच है, सैंडविच में से हम आप अलग अलग चीज़ें अलग उसको अलग कर सकते हो, ब्रेड को अलग कर सकते हो, ठीक है, और अदर चीज़ों को जो भी उसमें ऐड करोगे उसको अलग कर सकते हो। अब हम देखेंगे, देखो हिट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर का हम देखो थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे। होमोजेनियस हमने क्या देखा, इट इज़ अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सेपरेट या कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। मतलब इनको हम जैसे जब ऐड करते हैं, जैसे टी है, टी में हम अगर बनाओगे तो आप क्या पानी और चाय पत्ती को अलग देखोगे या चीनी को अलग देखोगे, नहीं। जैसे फ्रूट जूस हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया या मेडिसिन। वहीं हिट्रोजेनियस इट इज़ अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन बी इजिली सीन सेपरेटली। मतलब इनको हम सेपरेटली देख सकते हो, जैसे सूपी नूडल्स हो गए, ठीक है, एजोर्टेड कैंडीज होगी, एजोर्टेड ड्राई फ्रूट्स हो गए, सॉइल, ऑयल इन वाटर, अब आप वाटर के अंदर ऊपर ऑयल डाल दो तो आपको अलग दिखेंगे वाटर भी और ऑयल भी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव